हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जिसके फॉर्म नेक्स्ट मंथ सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं और वो टाइम आ चुका है। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो अब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और नहीं चल रही हो तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते हुए बहुत अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन, वो क्वेरी, वो डाउट जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के साथ है, सभी फेस कर रहे हैं। मेरी बातें होती हैं स्टूडेंट से, तो सबका कॉमन इशू है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हम स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हम मॉक दे रहे हैं 45, 50, 55 के आसपास हमारे नंबर आ रहे हैं। लास्ट 1 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन मॉक में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हमें मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, और किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान में रखना है और उन्हें फॉलो करना है, जिससे आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा और आप अच्छा स्कोर करने लगेंगे। सिर्फ आंखें बंद करके पढ़ने से मतलब नहीं होता, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो हमारी स्टडी में, वो जो रोल प्ले करता है वो करता है डिस्कशन एंड मॉक टेस्ट। सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। यदि आप 60% पढ़ रहे हैं तो 40% आपका रिविजन एंड मॉक टेस्ट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। आप जो पढ़ रहे हैं द बेस्ट पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा है द बेस्ट पढ़ा है। बस ज़रूरत है चीज़ों को सही तरीके से टैकल करने की। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, और अब आगे के मंथ्स में 2, 3, 4 महीने जो भी आपके बचे हैं एग्ज़ाम में, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, जो हम अपने आप को और शार्प कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। फॉर्म आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएँगे, उसके 2 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट टाइम नहीं बचा है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अब जो टाइम है आपका वो अपनी स्किल्स को शार्प करने का है। इट मीन्स अपनी स्किल्स को बढ़ाने का है, अच्छा स्कोर करने का है। यहाँ से आप मॉक टेस्ट देकर रिवीजन करके, डिस्कशन करके यहाँ से आप अपनी स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि अब मैं फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 25-30 लाख एप्रोक्स फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से 7,000 साढ़े 7,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो किस तरीके से तैयारी करनी है वो आपको पता है, कितनी मेहनत करनी है। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। चलो हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ पर जो हमारा कॉमन इश्यू था कि हमें मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दिल्ली पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और लाता हूँ। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलो बातें करते हैं जिस मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाई है उससे रिगार्डिंग, कि हमें अपने स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे हमें मॉक को टैकल करना है, या कैसे हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कहाँ से अटेम्प्ट करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कैसे हमें मॉक टेस्ट देते समय मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट क्लियर हो जाएं और आप आगे से अच्छा स्कोर करना भी स्टार्ट कर दें। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है मॉक टेस्ट कहाँ से दें। सबसे पहला पॉइंट है मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक, RWA, एग्जाम्पल एंड अदर सोर्सेज भी हैं जो भी आप फॉलो करना चाहें। मैं आपको
यही बताऊंगा कि आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप वेट करें। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आज अभी ले लें, ठीक है। उसके बाद आता है RWA, रोजगार विद अंकित। रोजगार विद अंकित पर वीकली फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ये नहीं बोलूँगा कि रोजगार विद अंकित का और टेक्स्ट बुक का, एग्जामपुर का, सभी का सब्सक्रिप्शन लें आप टेस्ट के लिए। आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लें, वो मोर देन एनफ है। और RWA का वीकली टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस टेस्ट के बाद रोजगार विद अंकित पर अंकित भाटी सर उसका एनालिसिस कराते हैं। और एनालिसिस जो होता है टेस्ट का, वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, या हमारे जो स्ट्रगल फेस चल रहा है उसमें टेस्ट का एनालिसिस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो RWA का तो सिर्फ इतना रोल है कि आप फ्री जो वीकली टेस्ट कंडक्ट होता है उसे दें। इट डजेंट मीन कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, आप 100 में से 30 स्कोर कर रहे हैं, 20 स्कोर कर रहे हैं, 80 स्कोर कर रहे हैं, 90 स्कोर कर रहे हैं, आप कितना भी स्कोर कर रहे हैं, यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप RWA का फ्री जो वीकली टेस्ट कंडक्ट होता है उसे ज़रूर दें। ज़रूर दें। देने के बाद जितना भी आपका स्कोर आए उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर देखें। ये नहीं सोचें यार मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं टेस्ट दे के क्या करूँगा या क्या करूँगी। दूसरा, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लें, आज ले लें, अभी ले लें। उससे क्या होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैथ्स में टाइम एंड वर्क चैप्टर कर लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक आपको ये भी फीचर्स देती है कि आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। कंबाइंड टेस्ट न देकर, जैसे आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर किया तो आप पर्टिकुलर टाइम एंड वर्क का ही टेस्ट दे सकते हैं। उसके 10 क्वेश्चन और एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा आपको, उसमें आपको वो 10 क्वेश्चन करने होंगे। तो टेक्स्ट बुक पर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। दूसरा, यदि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो तब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। तो आपका वो बहुत इंप्रूव करेगा चीज़ों को, आपको चीज़ें मेमोराइज होंगी, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मॉक टेस्ट कहाँ से दें, इसके लिए सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक प्लस RWA का फ्री वीकली टेस्ट। और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दें या RWA पर टेस्ट दें, एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस से आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। उसी से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है टेस्ट दे दिया भाई अब तो हम नहीं करेंगे, हमने टेस्ट दे दिया, ठीक है, हमारे टेस्ट में 50 नंबर आ गए, ठीक है अब अगला टेस्ट देंगे। यदि आप टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज नहीं करते हैं तो आपका टेस्ट देने का मतलब नहीं है कुछ भी, आप कोई फ़ायदा नहीं है उस टेस्ट देने का यदि आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो ध्यान रहे, एक तो प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट हो जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई मॉक टेस्ट देने बैठे, रीजनिंग किया, मॉक टेस्ट को पॉज कर दिया कि चलो मैथ्स बाद में करेंगे, पहले खाना वाना खा लें। मैथ्स किया, मैथ्स के 5 क्वेश्चन किए, फिर पॉज कर दिया, चलो बाहर घूम आए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट बना लें जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अपने आप को सभी चीज़ से फारिग कर लें और बिल्कुल एकांत वातावरण में बैठकर ऐसे बैठ जाएं कि भाई मैं 1-1.5 घंटे के लिए मॉक टेस्ट देने बैठा हूं या बैठी हूं और मुझे 1.5 घंटे में टेस्ट देकर ही उठना है। उतना ही सीरियस लें मॉक टेस्ट को जितना आप एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम को लेते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देते समय सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, उसको अटैम्प्ट करें जो आपको आता है, कन्फर्म आता है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर अटैम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपने पहली बार में कंप्यूटर स्टार्ट किया और जिसमें आप श्योर शॉट हैं कि भाई ये 100% मेरा सही है, पहले राउंड में उसे ही अटैम्प्ट करें। मान लो 10 में से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपने कंप्यूटर के कर दिए जो आपको पक्का पता है भाई ये 5 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हैं। वैसे ही रीजनिंग, वैसे ही मैथ्स, वैसे ही जीके एंड वैसे ही करंट अफेयर एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद देखें कि भाई मैंने जितना भी अटैम्प्ट किया है उसमें मैं 110% श्योर हूँ कि ये मेरा सारा सही है। फिर देखें आपने कितना स्कोर कर दिया। यदि आपने 50 से 55 स्कोर कर दिया है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम इतना सही कर देते हैं तो हमारा रिदम बन जाता है। रिदम इन द सेंस हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हम जो कर रहे हैं ना,
आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अपने आप से अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जिससे आपको पावर आ जाती है कि अब हम क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे उसकी भी अप्रोच अपने आप से सही आने लगती है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो कंसेप्ट होता है वो माइंड में रिकॉल होने लगता है। यदि आप ऐसा करेंगे कि भाई मैथ्स लेकर बैठ गए और किसी क्वेश्चन से बहस कर बैठे, भाई होगा कैसे, नहीं मुझसे कैसे नहीं होगा, और वो क्वेश्चन तुम्हारा 3-4 मिनट ले गया, हो गया, लेकिन 3-4 मिनट ले गया, उससे क्या होगा, आपका टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी कि यार इतना सारा पेपर रह गया, अभी मेरा टाइम तो इतना सा बचा है, जिसके चलते आपको जो आ रहे होंगे वो भी आप गलत कर दोगे। इसलिए सबसे पहले जो आपका राउंड होना चाहिए वो वाला राउंड होना चाहिए जिस पर आप बिल्कुल कन्फर्म वाले करें, और जिसमें आपको डाउट है कि हाँ भाई ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन मैं इसे कर दूंगा या फिर कर दूंगी, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दें कि हम जब इसे दूसरे राउंड में आएंगे इस क्वेश्चन को हम तब देखेंगे। तो पहले राउंड में उसे करें जिसे आप 100% श्योर हैं। उसके बाद दूसरे राउंड में उन्हें लें जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करते टाइम मान लो आपने 20 क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया है, जब आप पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड पर आएंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि वो मार्क फॉर रिव्यू वाले भी क्वेश्चंस कम टाइम लेंगे और ऑलमोस्ट आप सभी अटेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद जो आपको टाइम बचता है, ठीक है, अब ये टोटल हो गया, लेट सपोज दैट कि आपने टोटल 70 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर दिए हैं, और आपके 30 क्वेश्चंस बचे और आपका टाइम भी बचा हुआ है। आपको फिर रिव्यू करना है उन क्वेश्चंस को जो 30 क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करना है और वहाँ अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि आपका दिमाग जो चल रहा होगा उस टाइम वो अपनी नॉलेज के पीक पर चल रहा होगा। जितना भी आपने अब तक पढ़ा होगा वो सब आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है और कोशिश करनी है एलिमिनेशन मेथड पर, एलिमिनेशन मेथड लगा के और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तुक्का नहीं लगाना। यदि आपको चार ऑप्शन में से किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सबको तुक्का लगाना है, नहीं, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, भाई बी और सी तो हो नहीं सकता, ए और डी में से इसका आंसर है, तो वहाँ अपने दिमाग पर जोर देना है थोड़ा सा और उस एलिमिनेशन मेथड लगाकर ए और डी में से उस आंसर को फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए। 3 राउंड में अपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है तो आपका स्कोर अपने आप से अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। गलतियां क्या करते हैं आप मैथ्स लेकर बैठ गए कि भाई मैथ्स लेकर बैठ के मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं, 8 तो आपने बना लिए सही सही, अब आपके 7 क्वेश्चन और बचे। 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नो क्वेश्चन, नंबर 10 क्वेश्चन आपको आते तो हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग है। आपको लगता है भाई मैं कैसे नहीं कर सकता, ये तो मैंने बहुत किए हैं क्वेश्चन, मैं तो इसे करूंगा। करने बैठ के 3-4 मिनट उस पर खराब कर दी, अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही 3-4 मिनट उस पर खराब कर दी। उससे क्या होगा, क्वेश्चन तो आप कर जाएंगे लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में इतना हड़बड़ाहट हो जाएगी, आप स्क्रीन पर टाइम देखेंगे, यार इतना सा टाइम बचा, इतना सारा रह रहा है, मैं कैसे टैकल करूंगा अब इन सब चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें आपको आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करा देती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया पहला राउंड आपका वो होना चाहिए जहां जहां आप बहुत कम समय में और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। जो आपको लग रहा है मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं लेकिन टाइम लेगा, उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दें तभी के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड में मार्क फॉर रिव्यू वाले देखें और थर्ड राउंड में उन्हें देखें जिन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की अप्रोच होनी चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जी के जीएस। ठीक है, मैथ्स में आते हैं आपके 15 क्वेश्चंस। ठीक है, रीजनिंग में आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन और जी के जीएस में आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। इन सभी के लिए टोटल टाइम आपके पास होता है 19 मिनट, कहें तो 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट, इतना आपके पास टाइम होता है।
तो अब हमें इन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को। भाई 15 क्वेश्चन के, यदि आपकी अच्छी तैयारी है, अभी जो मैं टाइम बताऊंगा आपको वो मैक्सिमम टाइम होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो मैक्सिमम टाइम होगा। जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वो इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता है मैथ्स का कि आपको 2-2 मिनट मैथ्स के एक क्वेश्चन में लग जाएं। प्री लेवल का जो सीजीएल का प्री लेवल का स्टैंडर्ड होता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि वो आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो मैं जब भी 15 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट दे देता हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा आपको मैथ्स को नहीं देने हैं। 25 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट दे देते हैं रीजनिंग के लिए। 30 मिनट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दे देते हैं, 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाना होता, कोई ऐसा सोल्व नहीं करना होता क्वेश्चन को, बस पढ़ना होता है और 4 ऑप्शन से टिक लगाने होते हैं। जी के जीएस में 50 क्वेश्चन में 20 मिनट दे देते हैं, क्योंकि जी के जीएस भी यही है, क्वेश्चन पढ़ा, यदि आपको आता है टिक करो, अदरवाइज आगे बढ़ो, पढ़ो टिक करो, अदरवाइज आगे बढ़ो। 20 मिनट भी मैं बहुत दे रहा हूँ। जी के 7 से 8 मिनट में ही खत्म हो जाती है। इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 20 मिनट, 30 मिनट 50 मिनट, 50 मिनट और 20 मिनट 70 मिनट, और 5 मिनट इसके ले लेते हैं, 70 5 75 मिनट, टोटल मिनट हो जाती है हमारे 75 मिनट। अभी भी हमारी कितनी मिनट बाकी रहेंगी? 15 मिनट। 15 मिनट में आप अपने एग्जाम को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। क्या हमें डाउट है, क्या हम और अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम आपके पास समय की कमी नहीं रहेगी, इतना एनफ टाइम मिलता है। आप इजीली क्वेश्चंस को आराम आराम से भी अटेम्प्ट करेंगे तो जब भी आपके पास बहुत समय रह जाता है, ठीक है। देखो सीजीएल का पेपर में तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मिनट रहती हैं, लोग बाग तब भी अटेम्प्ट कर जाते हैं। आपके पास तो 30 मिनट ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चन है, 30 मिनट ज़्यादा है, तो 90 मिनट में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पेपर को, बहुत इत्मीनान से, बिना किसी भागा दौड़ी के, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब गलती क्या नहीं करनी है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गलती ये नहीं करनी है कि आपको एक तरफ से लगकर, ऐसे नहीं कि सारा मॉक टेस्ट एक बार में कंप्लीट करना है। हमेशा 3 राउंड में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात ये है, ऐसे नहीं आप अपना सारा समय उस क्वेश्चंस पर दे दें जो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात करना क्या है? दूसरी बात करना ये है, यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 6 मंथ का, 1 साल का, जो भी लें वो आपकी मर्जी है। दूसरा, RWA की एप्लीकेशन है, रोजगार विद अंकित की, उस पर पहले के भी टेस्ट पड़े होंगे जो फ्री वो कंडक्ट कराते हैं वीकली। उन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, डजंट मैटर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से, उनके यूट्यूब चैनल पर वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए। क्योंकि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये सब चीज़ें, कि आपका सिलेक्शन सिर्फ डिस्कशन, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ही दिलाएगा। यदि आप सोचते हैं मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा और मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर से आपको फॉलो करनी है। बाकी जीएस को आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो जीएस ही करेगी। 50 नंबर की जीएस आपकी आएगी, तो आपको जीएस को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाने हैं और डिस्कशन करना है आपस में, जिससे आपकी जीएस में स्किल्स जो होंगी शार्प होंगी और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिलहाल यही था वीडियो में, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो भी आपको हेल्पफुल हो सकती है वीडियो, वो मैं बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दूंगा। आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।